बिल हमें भेजा है, मतलब नोटिस जो आपने हमको भेजा है टैक्स का, तो इसमें अगर देखें हम तो आपने अरियर्स का तो समझो गया, खेल खत्म हो गया। नमस्कार साथियों, ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स हमारे शहर में लगाई जा रही है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी में लगाई जा रही है और कुछ न कुछ त्रुटियां किसी न किसी अधिकारी से या महानगर पालिका से अवश्य हो रही है जो हमें दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो इन्होंने बताया था कि भाई हम पिछला जो आपका अरियर्स है वो ले सकते हैं और आप अपना जाके टैक्स के बिल्स देखिए 2016-17 के और उसके बाद के, वहाँ पे हमने सीधा लिखा है कि ये प्रोविजनल टैक्स है जो हम आगे चल के रिकवर कर सकते हैं। तो मैंने जब ये अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि ये अंडर सेक्शन 129A, फिर से मैं दोहराता हूँ 129A के तहत इन्होंने नोटिस दिया है। यहाँ पे है 129A। तो मैंने जब ये अध्ययन किया बैठ के बीपीएमसी एक्ट का कि क्या 129A ऐसा कोई एक्ट में है क्या प्रावधान, फिर 129A, फिर उसका सब सेक्शन 1, तो मैंने पूरा मतलब पढ़ लिया बीपीएमसी एक्ट को जितनी मेरी जानकारी है। मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं तो एलएलबी नहीं हूं। हमारी मैडम जो है उन्होंने खुद अपना डिक्लेयर किया है कि शी इज़ एलएलबी। ठीक है मैडम, मानता हूं आप एलएलबी है, मैं एलएलबी नहीं हूं, मैं एक सीधा सादा ऑर्डिनरी सिटीजन हूं, सादा आदमी हूं। तो मैंने जो अध्ययन किया तो मुझे यह 129A ये मुझे कहाँ मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने कुछ लीगल एक्सपर्ट से भी मदद ली, उनसे पूछा भाई ऐसा 129A ऐसा कोई मुझे मिल नहीं रहा है, कहीं मुझसे कोई गलती हो रही है क्या। तो उन्होंने भी अपने स्तर पे अध्ययन किया और उन्होंने भी कहा कि नरेश जी 129A ऐसा कोई सेक्शन है ही नहीं बीपीएमसी एक्ट में। अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही है 129A है ही नहीं, तो जो आपका क्लेम है कि हमने ये प्रोविजनल बिल दिया है वो अपने आप खत्म हो जाता है। मतलब आपने जो बिल बता रही है कि हमने प्रोविजनल दिया था, अब हम उसकी रिकवरी करेंगे, रिकवरी कर ही नहीं सकती अगर ये आपने, क्योंकि आपने सेक्शन ही गलत कोट करके दिया है। ऐसा कोई सेक्शन बीपीएमसी एक्ट में है ही नहीं, तो फिर ये अपने आप मेरे हिसाब से रिजेक्ट हो जाता है। उसके अलावा आपने जो ये बिल हमें भेजा है, मतलब नोटिस जो आपने हमको भेजा है टैक्स का, तो इसमें अगर देखें हम तो आपने अरियर्स का तो समझो गया, खेल खत्म हो गया। 129A है नहीं, इसके लिए हम इसको ख़त्म ही मानते हैं। अब जो बाकी आगे जो लिखा है आपने, मेरी प्राप्त जानकारी के अनुसार आपने जो ये दिया है ये कहीं ना कहीं आपने बिल्टअप एरिया पे दिया हुआ है। फिर भी आप इसका स्पष्टीकरण दे सकती हैं, पहले भी आपने दिया है कि हमने बिल्टअप ही लगाया है, लेकिन नियम के हिसाब से कारपेट एरिया पे लगना चाहिए, ऐसी मुझे मेरी मालूमात है और ऐसे एक्ट में भी लिखा हुआ है कैपिटल वैल्यू टैक्स के इस मामले में। लेकिन उसको फिर मोहर लगाई, अभी मुझे पता चला 1-2 दिन पहले ही कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अधिकारी मिस्टर अनिल लाड को बुलाया गया था उल्लासनगर महानगर पालिका में, ये कह करके कि वहाँ के स्टाफ को इस प्रकार की ट्रेनिंग दीजिए कि कैपिटल वैल्यू टैक्स लगानी कैसी है, कैलकुलेशन कैसी करनी है। तो उन्होंने अपने ओपिनियन में ये बताया, जहाँ पे हमारे जो डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री लिंगरेकर जी भी वहाँ पे उपस्थित थे, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। तो उन्होंने उनके सबके सामने बताया कि ये जो है ये बिल्कुल गलत है, ये कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है केवल कारपेट पे ही लगा सकते हैं, बिल्टअप पे नहीं लगा सकते हैं। अब ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। इसका मतलब जो शहर के अंदर, अगर वो जो अनिल लाड जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और जैसे और भी कानूनी एक्सपर्ट्स जो है वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कारपेट एरिया पे ही लगाना है, फिर तो ये जो नोटिस आपने दिए हैं 33,000 से 35,000 आपने शहर में नोटिस दिए हैं, ये सब अपने आप रद्द हो जाते हैं, ये सब कैंसिल हो रहे हैं। ये सब जो आपने मेहनत की या जो कुछ किया है, महानगर पालिका का खर्चा लगा, कुछ भी हुआ, वो सब व्यर्थ गया। अब आपको ये सारे नोटिस कैंसिल करने पड़ेंगे, फिर नए ढंग से उसको निकालना पड़ेगा। और यहां तक मेरी जानकारी आई है, मुझे जो प्राप्त सूचना मिली है कि श्री अनिल लाड ने ये भी कहा है कि ये सारे नोटिस रद्द कर दो और फ्रेश नोटिस इशू करो। उसके साथ साथ एक टीम बनाइए, लीगल एक्सपर्ट्स काउंसिल उसमें बिठाइए जो कि आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि नियम के हिसाब से कैसे कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाई जाती है। तो ये भी उनका एक रिकमेंडेशन दिया हुआ है।
अब ये तो पूरा कमिश्नर के ऊपर है कि वो उसको कैसे लेते हैं और कैसे आगे चलते हैं। लेकिन मैडम एक दूसरी बात है, मैंने अपने इंटरव्यू में पहले भी कहा था, मैं उल्लास सिटीजन फोरम का कन्वेनर हूं। तो जनता आके मुझे बताती है कि जब हियरिंग की उनकी डेट होती है तो उनके साथ व्यवहार वहां पे कैसा होता है। मैंने आपको पहले भी यह अनुरोध किया था कि मैडम आप पब्लिक सर्वेंट हैं, कृपया करके जनता जब आपके पास आती है हियरिंग पे तो जो प्रोसीजर है, जो लेड डाउन नॉर्म्स हैं एज पर द लॉ, उसको कृपया करके फॉलो कीजिए। लेकिन कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि आप में कोई चेंज आई है। वहां पे जो लोग आते हैं ऑफ द रिकॉर्ड हमें बाहर बता रहे हैं कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, उनको सुना नहीं जाता है, बस तुरंत जैसे आते हैं 1 मिनट में उनको कहा जाता है हो गया आप जाइए, बस हो गया, ना तो उनको स्पीकिंग ऑर्डर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके तरफ से ये कानून ठीक तरह से पालन नहीं हो रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है। अगर उसमें कुछ गलती है तो आप कैमरा पे आ सकती हैं, आप तो बिल्कुल मीडिया पे आ जाती हैं कभी भी और सब बता देती हैं। तो अगर ऐसे गलत है, लेकिन अगर नहीं है तो बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट मैडम मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यू शुड बी हम्बल। आपको नियमों का पालन करना चाहिए, आपको हम्बल रहना चाहिए। आपको जो ड्यूटी दी गई है बिल्कुल अच्छी तरह से निभाते हुए जनता को अच्छी तरह से सुनना चाहिए, एज पर द लेड नॉर्म्स जो है स्पीकिंग ऑर्डर्स बनाने चाहिए और वो सारी चीज़ें जो है आयुक्त को सुपुर्द कर देनी चाहिए। ये है मेरे ख्याल से आपका रोल। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी अधिकारी ने यहाँ गड़बड़ अवश्य की है। अब मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी लग रहा है, ये जो मैंने आपको बिल दिखाया ये 0.91 ये परसेंटेज जो राइज आई है, ये आई कहां से है? बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है और बार बार उसका अलग उल्टा सुल्टा जवाब आ रहा है। आपने पहली मुलाकात में ही कहा था कि ये 0.91 जो है ये किया दिया उन्हीं नेताओं का है जो ये लोग रेजोल्यूशन पास करके गए हैं। फिर हमने रेजोल्यूशंस को खंगाला, वहां पे कहां पे भी हमें परसेंटेज दिखाई नहीं दी। फिर आपने दूसरे इंटरव्यू में कहा कि नहीं ये लगता है फिगर्स को कैलकुलेट करके 0.91 हो रहा है। लेकिन ये ऑर्डर आपको दिया किसने? जो ये बिल निकले हैं 0.91 पे निकले कैसे? कौन से आदेश के तहत आपने निकाले हैं? किसने आपको आदेश दिया? क्योंकि अगर रेजोल्यूशन में मेंशन ही नहीं है 0.91 तो ये 0.9 बहुत बड़ी एक मिस्ट्री हो गई है, एक सस्पेंस हो गया है कि ये फिगर आई कहां से है, किसके सपने में आ गई क्या 0.91 की 0.91 लगा दिया। तो ये कृपया करके जनता बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी है, कृपया करके उनको स्पष्टीकरण दीजिए, कैमरा के सामने आइए, बताइए कि ये 0.91 कौन से आदेश, किसी अधिकारी का आदेश है, ऊपर के अधिकारी का आदेश है, क्या जनप्रतिनिधियों ने कोई ऐसा आदेश निकाला था 0.91% का, तो ये यहाँ आपने लगाया कैसा। तो ये पूरा जो मामला है ना कहीं लिख रहा है कि किसी एक विशेष अधिकारी का ईगो हर्ट हो रहा है, अपने ईगो लेकर के, और वो जो है गलतियों के ऊपर गलतियां करते जा रहे हैं और उसको पीछे लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर किसी भी अधिकारी से गलती हुई है, टू एयर इज ह्यूमन, इंसान से ही गलती होती है, अगर गलती हुई है तो मैं मैडम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको और आगे मत बढ़ाइए, इसको तुरंत रिवर्ट कीजिए, अपने जो भी ये नोटिसेज हैं वापस बुला लीजिए और फ्रेश नोटिसेज जो कि कानून के तहत हो, जिस प्रकार से नियम बना हुआ है उस प्रकार से निकालेंगे तो इसमें सभी लोगों का भला होगा, कहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना होगा। हमें भी बार बार कैमरा पे आके आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैडम हमें ये कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन है। अन्यथा देखिए हम तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको अंजाम तक भी लेके जाएंगे। अंजाम 3 तरीके से आ सकते हैं। एक तो जो प्रशासन है इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाएगा। बाध्य कैसे हो जाएगा ये भी मैं बता दूं, क्योंकि जनता ने ये अभी लड़ाई अपने ऊपर ले ली है। जनता ने ये ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए हम कैपिटल वैल्यू टैक्स नहीं भरेंगे। अब जनता अगर टैक्स ही नहीं भरेगी तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो है, आयुक्त हैं, महानगर पालिका के उच्च अधिकारी, कहीं ना कहीं वो कॉर्नर हो जाएंगे, उन्हें निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उनको निर्णय लेना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं भी लेते हैं तो दूसरा एक रास्ता है, मंत्रालय तक जाकर के वहाँ से कुछ सिटीजन्स के लिए रिलीफ मिल जाए, वहाँ तक भी हम अप्रोच करेंगे। और तो और मुझे ये भी जानकारी मिली है कानून की प्रक्रिया भी होती है, कानून की प्रक्रिया के तरह हम रिलीफ ले सकते हैं। और मेरी जानकारी के अनुसार ये कानूनी प्रक्रिया चालू भी हो गई है। ये कंप्लेन बॉम्बे हाई कोर्ट के दस्तक दे चुकी है, दरवाजे पे पहुंच चुकी है, ये मेरी जानकारी है। अब कुछ दिनों में स्पष्टीकरण आ जाएगा, बाहर न्यूज़ आ जाएगी। तो मैं ये कहूँगा मैडम कि कृपया करके आप शांत दिमाग से बैठिए, शांत तरीके से सोचिए, जनता का सोचिए। हम भी आम आदमी हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या कौन सही है, कौन गलत है, क्या कानून है, क्या कानून नहीं है। कृपया जो कानून के तहत है, जहां पे कोई कंट्रोवर्सी पैदा ना हो, किसी को बोलने का मौका न मिले, इस प्रकार से आप काम कीजिए। और मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जनता के साथ आप हम्बल रहिए। यू आर अ पब्लिक सर्वेंट।
तो मैं ये चाहूंगा कि लोगों को, अन्यथा हमें क्या मजबूरी से क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास से होके गए उनको ऊपर के अधिकारियों तक, यहां तक कि मंत्रालय भी लेके जाना पड़ा तो लेके जाएंगे कि ये मैडम हमसे ऐसे ट्रीटमेंट कर रही, वो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, शहर के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हम्बल रहिए। अब देखिए, ये जनता की लड़ाई है, ये अब आर पार की लड़ाई हो चुकी है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, पूरे शहर में ये मैसेज चला गया है। ये समझ लीजिए, ये हक की लड़ाई है, ये तो हम लड़के ही रहेंगे और जीत के भी आएंगे, इतना हम विश्वास रखते हैं, और इसमें पूरी जनता इन्वॉल्व है। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार सोच लीजिए, क्योंकि हमारे मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम इस जंग को जरूर जीतेंगे मैडम, ये हमने भी ठान लिया है। अब मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको फिर से विचार कीजिएगा, और साथ साथ मेरा यह समाचार, मेरी यह आवाज़ अगर आयोग तक पहुंच रही है तो मैं आयोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी पूरी इंक्वायरी कीजिए, जांच लगाइए, कौन सा अधिकारी था, किस अधिकारी की वजह से ये सब गड़बड़ियां हुई है, किस अधिकारी के वजह से ये नियमाची पायमली झालेली आहे, त्यांना पुलअप करा, घ्या त्यांच्यावर कारवाई करा, दंडात्मक कारवाई करा, उनके ऊपर जो भी है, कोई भी अधिकारी रहने दीजिए, किसको बख्शिए मत, और उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए और इसको ठीक कीजिए। ये जो गलतियां हुई हैं इसको ठीक कीजिए, जनता को एक सही राह दिखाइए, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल, जय हिंद दोस्तों।